हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं रिंकू आपके सामने इस वीडियो में लेकर आ रही हूँ क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का लेसन 2 और हमारे लेसन का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। यानी कि जो भी हमारे अराउंड थिंग्स हैं, जो भी हमारे अराउंड चीज़ें हैं, हमें उनकी शॉर्ट लिस्ट बनाना। शॉर्ट लिस्ट मीन्स उन सेम थिंग्स को या फिर सेम फीचर वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको एक साथ रखना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना। ओके, यानी कि चीज़ों को एक दूसरे के साथ अलग अलग करना, बांट के रखना। तो ये हमारे टॉपिक का आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमारे लेसन का व्यू रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए हम हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं जो आपको रिमेंबर करनी है, यानी कि जो आपको याद होना ही चाहिए। तो व्हाट इज़ मैटर, मैटर नहीं, मटेरियल की मटेरियल क्या होता है। तो स्पेसिफिक सैंपल ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई स्पेसिफिक सैंपल। मटेरियल मीन्स सामग्री। ओके, तो कोई मैटर होता है, कोई वस्तु होती है, उसका एक छोटा सा सैंपल यानी कि उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है, हमारी सामग्री होती है। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। ए मोर स्पेसिफिक सैंपल ऑफ मैटर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको सब्सटेंस बोला जाएगा। आइदर ए प्योर एलिमेंट और ए प्योर कंपाउंड, तो यानी कि वो प्योर तत्व, एलिमेंट मीन्स तत्व और कंपाउंड मीन यौगिक, यानी किसी बड़े पदार्थ का भी हिस्सा हो सकते हैं वो और छोटे पदार्थ का भी हिस्सा हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है लस्टर। लस्टर को हम बोल सकते हैं साइन के रिजम्बल करके देखेंगे, मीन्स चमक, यानी कि साइन ऑन द सरफेस ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस, यानी कि किसी भी पदार्थ की जो चमक होती है उसको लस्टर कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम गोल्ड को देखते हैं, सोना होता है, वो जैसे ही लाइट में होता है वो थोड़ी सी साइन देता है, थोड़ा सा चमक देता है, तो उसको लस्टर बोलते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जिनका जो सरफेस होता है, जिनकी जो सतह होती है वो चमकीली होती है। चांदी भी होती है, शीशा भी होता है, लोहा नहीं होता। हाँ, अगर हम नए लोहे के अंदर अगर किसी को मिक्स करके देखते हैं ना, अगर हम कोई मिश्र धातु बना देते हैं, जैसे कि हम स्टेनलेस स्टील की बात कर लेते हैं, वो लोहा के साथ जिंक को मिला के बनाया जाता है। तो हम स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें चमक होती है, जिसकी सतह में चमक होती है, यानी कि कोई चीज़, जैसे हम अभी बुक का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारी बुक के अंदर ना कोई चमक नहीं है, यानी कि हमें ये नहीं दिख रहा कि बुक के अंदर से लाइट निकल रही है, तो इसको लस्टर नहीं बोलेंगे। तो ऐसी कोई सतह जो चमक दे रही हो, जो चमकीली हो, उसको लस्टर कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। प्रॉपर्टी ऑफ अलाउ लाइट टू पास थ्रू, यानी कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस है वो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहा है, लाइट को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी को यानी कि उस गुण को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स कुचालक। कु मीन्स बैड, यानी कि बुरा चालक, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर नहीं है, सुचालक नहीं है। ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ है जो हीट और लाइट को क्या नहीं करता, अपने अंदर से पास नहीं होने देता। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। लोहे की हमने कोई चीज़ ले ली और अगर हम उसको किसी भी आग के पास लेके जाते हैं, तो हम अगर एक सिरा उसका आग के अंदर डालते हैं तो दूसरा सिरे तक वो कुछ टाइम बाद हमें दूसरा सिरा भी क्या मिलता है, गर्म मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोला जाएगा, सुचालक। और अगर ऐसे ही जैसे हमने कोई ईंट ले ली, कोई और ऐसा सब्सटेंस ले लिया, लकड़ी, हीट लकड़ी होती है वो बैड कंडक्टर होती है, यानी कि नॉन कंडक्टर होती है। उसके अंदर से लकड़ी जल जाएगी लेकिन अपने उसके अंदर से हीट हमें फील है वो नहीं होगी। नेक्स्ट ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स ग्रुप बनाना, समूह बनाना, यानी कि उनको अलग अलग करना। तो पुटिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर, यानी कि एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना। ओके, मान लिया मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। कोई हमारे पास ऐसी 5 वस्तुएं हैं, जैसे कि एक हमने एग्जांपल ले लिया, पेन, पेंसिल, ईंट, रबड़, बुक्स, चेयर, टेबल। तो मैं बोलूँगी कि इनको ग्रुपिंग करो।
तो आप ग्रुप पे किस बेसिस पे कर सकते हो, कई सारी चीज़ें के बेसिस पे कर सकते हो। पहला तो हमारा ग्रुपिंग हो गया कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, तो चेयर है, पेन है, ये प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं। दूसरा हमारा ऐसा ग्रुप बन जाएगा कि पढ़ने में यूज़ होने वाली चीज़ें, तो पेन और पेंसिल को एक ग्रुप में रखेंगे क्योंकि ये दोनों स्टडी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और टेबल और चेयर हैं वो पढ़ाई में यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं। और इरेज़र है यानी कि रबड़, मैंने जो आपको बोला, वो भी स्टडी में यूज़ होने वाली चीज़ है। तो ऐसे हम इनको अलग अलग तरह से, वो किस चीज़ से बनी है उसके अकॉर्डिंग भी, या फिर वो कहाँ पे यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनका ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं। लुक अराउंड फॉर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, कि हमारे चारों तरफ देखो, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक के साथ साथ हमें कुछ मैन मेड यानी कि मानव निर्मित नॉन लिविंग चीज़ें भी दिखाई देंगी। नॉन लिविंग मीन्स जो जीवित नहीं हैं, जिनमें लाइफ प्रेजेंट नहीं होती। मे बी योर लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कि आपकी लिस्ट में कुछ निम्नलिखित चीज़ें होंगी, जैसे कि चेयर और टेबल हैं, सबके साथ होती है। ये कपबोर्ड है, अलमीरा है, क्लोथ्स हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, कुकिंग टेंसिल्स हैं, यानी कि जो भी ये हमारी इस लिस्ट में दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम सबको देखने को मिलते हैं। ओके, तो दीज थिंग्स आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। तो हमारे चारों कुछ चीज़ें, दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ये एक और उससे ज़्यादा तरह की चीज़ों से बने हुए हैं। सम कॉमनली यूज्ड मटेरियल, यानी कि कुछ एक कॉमनली ऐसा कुछ मटेरियल है जो सब में यूज हो रहा है, जैसे कि वुड है। वुड किस में यूज़ हो रहा है, कपबोर्ड बनाने में यूज़ हो रहा है, चेयर टेबल बनाने में यूज़ हो रहा है, अलमीरा बनाने में यूज़ हो रहा है, ग्लासेस, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर, जूट, क्ले, मिट्टी, सीमेंट, मेटल्स, यानी कि धातुएं, प्लास्टिक और पेपर्स, यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें से एक से ज़्यादा बनी चीज़ों से मिलके बनी हुई होती हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में आराम से हमारे चारों तरफ हम देख सकते हैं और इनके बारे में हम जानते हैं। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसी के बारे में कल नई वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैप्टर की पूरी डिटेल यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।